प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चौधरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध जो है पढ़ा था, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। इस निबंध में आचार्य द्विवेदी जी ने जो है ये बताने का प्रयास किया था कि भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति क्या है। आज जो है हम नंद दुलारे वाजपेयी जो है, नंद दुलारे वाजपेयी, इनका अध्ययन करेंगे। इनका निबंध है छायावाद, और ये छायावाद जो है एक साहित्यिक निबंध है, साहित्यिक निबंध है, साहित्यिक निबंध है। नंद दुलारे वाजपेयी भी मुख्य रूप से जो है आलोचक रहे हैं, और इन्होंने जो है आलोचना के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है उनका अध्ययन करके और फिर इनके निबंध को हम पढ़ेंगे। पहले हम कवि, कोई भी कवि है या कोई भी साहित्यकार है या कोई भी निबंधकार है या कोई भी आलोचक है, उस साहित्यकार की या उस आलोचक की जीवन की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्ति, उनके जीवन का दर्शन क्या है, जब ये हमें समझ में आ जाता है किसी साहित्यकार के बारे में कि वो साहित्यकार कैसा है, तो उसकी जीवन दृष्टि और जीवन मूल्य और उसके स्वयं के जो है जीवन के दार्शनिक सिद्धांत या उसके स्वयं के सिद्धांत, तो ये एक दिमाग में ये बन जाता है कि भाई ये साहित्यकार की जीवन दृष्टि ये रही है, तो उस साहित्य में भी जो है वो उसी तरीके की जो है संभावनाएं प्रस्तुत करता है, यानी उसका साहित्य उसी तरीके का हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल साइंस में एक थिंकर हैं, दार्शनिक हैं, विदेशी थिंकर हैं, मैकियावेली। और मैकियावेली जो है, मैकियावेली, ये मैकियावेली जो थिंकर है, दार्शनिक हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य अपने युग का शिशु होता है। तो इसका मतलब यह है या अर्थ यह है कि मनुष्य अपना जिस युग में वो जीवन जीता है उसका वो शिशु होता है या बच्चा होता है। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि मनुष्य जिस युग में अपना जीवन जीता है उस युग से ही वो सीखता है, उस युग से ही वो शिक्षा प्राप्त करता है। और युग की जो समस्याएं हैं, जिस युग में वो अपना जीवन जी रहा है, जैसे मान लीजिए कोई जो है साहित्यकार है, कोई साहित्यकार है, वो जो है 1900 में जैसे पैदा हुआ, हो 1900 में उसका जन्म हुआ और 1920 के आसपास उसने साहित्य रचना लिखना प्रारंभ किया। तो 1900 के बाद की जो घटनाएं हैं, वो ऐतिहासिक घटना हो सकती है, वो सामाजिक घटना हो सकती है, वो धार्मिक घटना हो सकती है, उनके ऊपर वो अपनी लेखनी को चलाता है, क्योंकि वो विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु का चयन जो कर रहा है वो अपने युग से जो है चयन कर रहा है। इसी तरीके से फणीशनाथ रेणु एक जो है कहानीकार हुए हैं, उन्होंने जो है एटम बम नामक एक कहानी लिखी, एटम बम। इस एटम बम में 1945 और 46 में जो है 1946 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है एटम बम गिराए गए। उनकी जो विभीषिका थी, विभीषिका, उनकी जो विभीषिका थी, उस विभीषिका को उन्होंने एटम बम कहानी के माध्यम से प्रदर्शित किया कि एटम बम कितना खतरनाक है, और उसकी विभीषिका का चित्रण किया है। यहाँ एटम बम कहानी लिखने का उनका उद्देश्य जो है वो है मानवता को
बचाना कि एक एटम बम में जो है विश्व में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए, वहाँ आज भी जो है वहाँ की पेड़ियाँ जो है आज भी जो है लंगड़ी पैदा हो रही है, लोली पैदा हो रही है, कोई ना कोई उनमें विकृति है। और वो कितना जो है उसकी विभिषिका कितनी ज्यादा थी कि उसके दुष्परिणाम हमें आज तक भोगने को मिल रहे हैं। और मूल उस कहानी का उद्देश्य था कि हम मानवता को कैसे बचाएं। तो मैकियावेली जो है वो कहते हैं कि मनुष्य अपने युग का शिशु होता है, तो किसी साहित्यकार के द्वारा, किसी आलोचक के द्वारा, किसी निबंधकार के द्वारा विषय वस्तु का जो चयन है, वो विषय वस्तु का चयन वो अपने युग की जो विभिन्न जो समस्याएं हैं, उन विभिन्न समस्याओं को वो अपना साहित्य की लेखनिका के लिए विषय वस्तु बनाता है। यहाँ आज हम नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं, इनका जन्म जो है 1906 में इनका जन्म होता है और 1967 में इनका देहावसान होता है। जन्म 1906 में होता है। आपको पता होगा कि 1906 में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में या भारत में जो है अंग्रेजों का शासन था और 1906 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में, तथाकथित तत्कालीन जो वायसराय थे उन्होंने बंगाल को 2 टुकड़ों में कर दिया था, योग किया था 1906 में। तो नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म जो है हम इस रूप में याद रख सकते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म उन्नाव जिले के मगरायर नामक ग्राम में सन 1906 में हुआ था, यानी उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन लाल वाजपेयी तथा माता का नाम जनक दुलारी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग में संपन्न हुई। उन्होंने विश्वविद्यालय परीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है उन्होंने हजारीबाग से ली और विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है वो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री या अध्ययन किया। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, समीक्षक और अंत में प्रशासक भी रहे। नंद दुलारे वाजपेयी जो है वो एक समीक्षक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी एक निबंधकार हैं, वो एक आलोचक हैं, वो एक साहित्यकार हैं, वो एक संपादक हैं, वो एक पत्रकार हैं। यानी पत्रकारिता भी नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने जीवन में की, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हम कह सकते हैं। अंत में प्रशासक भी रहे। इनको छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए छायावादी जो कविता है, ये छायावादी कविता का जो हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 1918 से छायावाद का उन्मेष माना जाता है। छायावाद जो है एक साहित्यिक प्रवृत्ति है और इस साहित्यिक प्रवृत्ति का जो उन्मेष है वो 1918 से माना जाता है। निराला जी की जूही की कली थी, जूही की कली से जो है माना चोरी। प्रसाद की एक झरना रचना थी, जयशंकर प्रसाद की एक झरना कविता थी। इस झरना में हमें छायावादी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उन छायावादी प्रवृत्तियों का इस झरना कविता में हमें देखने को मिलती हैं। वे कुछ समय तक भारत के संपादक भी रहे। वो कुछ समय तक भारत जो पत्रिका है, इस भारत पत्रिका के वो संपादक भी रहे। उन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा में सूरसागर, काशी नागरी प्रचारणी सभा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा से ही प्रकाशित हुआ है और वो उसके अध्यक्ष भी रहे काशी नागरी प्रचारणी सभा के। और ये साहित्य के क्षेत्र में काशी नागरी प्रचारणी सभा का साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान है। तो इन्होंने जो है सूरसागर काशी नागरी प्रचारणी सभा से इन्होंने सूरसागर को भी प्रकाशित करवाया। बाद में ये गीता प्रेस गोरखपुर में रामचंद्र मानस का संपादन किया। वाजपेयी जी कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक तथा कई वर्षों तक सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी जहाँ से इन्होंने परीक्षा पास की थी, BA MA किया था,
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, वहीं पे ये प्राध्यापक या प्रोफेसर भी रहे। उसके बाद ये सागर विश्वविद्यालय में जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। मृत्यु के समय वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उपकुलपति थे। 21 अगस्त 1967 को उज्जैन में हिंदी के वरिष्ठ आलोचक आचार्य वाजपेयी का अचानक निधन हो गया, जिससे हिंदी संसार की दुर्भाग्यपूर्ण क्षति हुई। शुक्लोत्तर समीक्षा को नया संबल देने वाले स्वतंत्रतावादी समीक्षक आलोचक वाजपेयी का आगमन छायावाद के उन्नायक के रूप में हुआ। देखिएगा यहाँ क्या है बात कि शुक्लोत्तर आलोचना जो पद्धति है, यानी शुक्ल के बाद, शुक्ल के बाद जो हमारी आलोचना पद्धति है उसके ये उन्नायक रहे। और इन्होंने जो है स्वतंत्रतावादी समीक्षक के रूप में जो है एक हमारी स्वतंत्रतावादी जो है एक आलोचना पद्धति है, इस आलोचना पद्धति के ये जो है समीक्षक रहे और छायावाद के उन्नायक के रूप में इनको माना जाता है। उन्नायक का मतलब छायावाद की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को वाजपेयी जी ने आगे लाया, यानी जो पाठक है उन पाठकों के समक्ष उन्होंने छायावाद का निरूपण किया। उन्होंने छायावाद द्वारा हिंदी काव्य में आए नवोन्मेष का नवीन सौंदर्य का स्वागत एवं सहृदय मूल्यांकन किया। यानी छायावाद जो है वो हिंदी काव्य में जो है जब आता है नवोन्मेष के रूप में जब छायावाद आता है तब इसका जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने उसका उन्नयन किया, उसको आगे बढ़ाया। अपने गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत दूर तक प्रभावित होते हुए भी उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र की आधारभूत मान्यताओं के माध्यम से युग की संवेदनाओं को ग्रहण करते हुए कवियों, लेखकों एवं कृतियों का वस्तुपरक आलोचनाएं प्रस्तुत की। वे भाषा को साध्य न मानकर साधन मानते थे, यानी भाषा जो है, भाषा उनके लिए साध्य रूप में नहीं है बल्कि भाषा क्या है, साधन रूप में है। यानी वो भाषा के व्याकरणिक जो दृष्टिकोण है या व्याकरणिक जो पक्ष है उस व्याकरणिक पक्ष पे वो ज्यादा जोर न दे करके भाषा को वो ही मानते थे कि भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति का एक साधन है, न कि साध्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है भाषा को साध्य के रूप में मानते हैं। वो मानते हैं कि भाषा अगर व्याकरणिक होगी तो हम हमारे विचारों को अच्छे से प्रभावोत्पन्न रूप में संप्रेषित कर सकते हैं। वाजपेयी ने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने आलोचक जयशंकर प्रसाद पर इन्होंने जो है समीक्षा लिखी। आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास और महाकवि निराला, इनकी इन्होंने जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है समीक्षा की है। यानी सूरदास की भी उन्होंने समीक्षा की है, जयशंकर प्रसाद के साहित्य की भी उन्होंने समीक्षा की है, निराला के साहित्य की भी उन्होंने समीक्षा की है। 20वीं शताब्दी का जो साहित्य है उस पर भी उन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया है। ये उनकी आलोचनात्मक जो है रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त आलोचनात्मक रचनाओं को एक बार पुनः आप देख लें। जयशंकर प्रसाद उनकी एक आलोचनात्मक समीक्षक रचना है। आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, यानी प्रेमचंद के साहित्य का भी इन्होंने विवेचन किया है, विश्लेषण किया है, मनोविश्लेषण किया है। प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास और महाकवि निराला। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया है।
इन संपादित ग्रंथों की भूमिका मात्र से उनकी सूक्ष्म तार्किक दृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समग्रतः छायावाद युग आचार्य वाजपेयी के समग्र व्यक्तित्व की संश्लिष्टि है। यानी छायावाद जो है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समग्र रूप से जो है संश्लिष्टि है। या हम अगर वाजपेयी जी के व्यक्तित्व का, वाजपेयी जी के विचारों को हम अगर जानते हैं तो छायावाद के माध्यम से जानते हैं। उन्होंने छायावाद के ऊपर अत्यधिक काम किया है। समग्रतः छायावाद युग आचार्य वाजपेयी के समग्र व्यक्तित्व की समष्टि है। उसमें उनकी क्रांतदर्शी प्रज्ञा तथा अतल भेदनी अंतर्दृष्टि विद्यमान है। थैंक यू मित्रों। कल जो है हम नंद दुलारे वाजपेयी का जो है छायावाद जो निबंध है, जो एक साहित्य में छायावादी जो प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, उसके ऊपर उन्होंने निबंध लिखा है कि छायावाद क्या है, छायावाद में किन रचनाओं को हम ले सकते हैं, उसकी क्या साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, क्या छायावाद का सौंदर्य है। तो कल जो है हम छायावाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।